नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हल्का सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की खबर से, जहां पर जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के एक सुंदूर गांव में मंगलवार को चल रहे तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया तो वहीं सेना का एक जवान शहीद हो गया है, जबकि एक विशेष पुलिस अधिकारी सहित 3 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने बताया कि सुरक्षा बलों ने सोमवार शाम को पटराडा इलाके में वन क्षेत्र में एक तलाशी और घेराबंदी अभियान शुरू किया था और 2 लोगों को संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए गोली भी चलाई थी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने महामहिम राज्यपाल मंगू भाई पटेल को पत्र लिखकर निवेदन किया है कि निजी नर्सिंग कॉलेज में पढ़ने वाले मध्य प्रदेश के 40,000 से अधिक बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए माननीय लोकायुक्त या आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो से मध्य प्रदेश में चल रहे नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े की राजभवन की निगरानी में जांच करानी चाहिए। बिना मापदंड का पालन किए नर्सिंग कॉलेज खोलने की अनुमति देने वाले अफसरों पर मुकदमा दर्ज किया जाए और उनके द्वारा अर्जित नामी बेनामी संपत्ति की जाँच कराई जाए। बहुत आशावादी मीटिंग हुई है और जो प्रभार दिया है सबको, वो अपने ज़िले में जाके लोकसभा सीट वाइज काम करेंगे और जो एजेंडा रखा है महाघोटाला और सरकार की जो नाकामी रही है वो उजागर करेंगे लोगों के, और उनकी जो अपेक्षाएं हैं वो हम पूरा करेंगे। सर, आपको भी जानकारी लेंगे सर, जिला की जानकारी नहीं, वो हमारे लिए है, आपके लिए नहीं है। तो वो तो काम लगेगा तभी आपको मालूम पड़ेगा। लेकिन अच्छी मीटिंग रही और यहाँ मध्य प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। लोकसभा चुनाव तक यहीं पर रहेंगे, विधानसभा चुनाव तक सभी लोग यहीं पे रहेंगे। सर, आपको कहाँ की जिम्मेदारी दी गई है सर? मुझे खरगोन की है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष जी ने और संगठन के महामंत्री श्री वेणुगोपाल जी ने हर संसदीय क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है और वे चुनाव के नतीजे आने तक वे उन क्षेत्र में हमारे एआईसीसी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी और निचले स्तर तक जो संगठन है उसके साथ काम करेंगे। आज पूरे प्रदेश में ये आम राय बन चुकी है, सारे सर्वे भी यही दिखा रहे हैं कि इस चुनाव में भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है। और अब जैसी हमारे पास समाचार पत्रों के माध्यम से, आपके माध्यम से सूचना आ रही है कि अब मध्य प्रदेश में जगह जगह पर आईटी, ईडी के दफ्तर खोल रहे हैं, अधिकारी पदस्थ किए जा रहे हैं। अरे भाई, पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे मंत्री, अधिकारी, कर्मचारी, मुख्यमंत्री के स्टाफ के लोग, उन पर ईडी, आईटी सब लगी हुई है, क्योंकि वो 5 साल से सरकार में है। लेकिन मध्य प्रदेश में तो जो भ्रष्टाचार का साम्राज्य है, वहां पर अगर ईडी, आईटी के दफ्तर खुल रहे हैं तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, मंत्री, उनके चहेते अधिकारी, कर्मचारियों घर पे छापा डालिए। लेकिन जो खबरें आ रही हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर छापे डालेंगे, यानी कि विपक्ष के ऊपर छापा डालने की योजना मध्य प्रदेश में। वहीं दतिया कलेक्टर संदीप माकिन करीब 1 महीने बाद मंगलवार को जन सुनवाई में बैठे हैं। उन्होंने लगभग 99 मामलों में सुनवाई की और अधिकारियों को लोगों की समस्याओं का तुरंत निराकरण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में
अधिकांश मामले ऐसे होते हैं जो जिले या तहसील स्तर पर निपटाए जा सकते हैं, फिर भी लोगों को अपना समय और पैसा खर्च कर मुख्यालय आना पड़ता है। ऐसे कार्यों से अफसर बचें। उन्होंने कहा कि यदि अनावश्यक रूप से आवेदकों को जिला मुख्यालय आना पड़ा तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और उससे ही हम कोशिश करेंगे कि यहाँ ना आना पड़े लोगों को, अपनी अपनी तहसीलों ब्लॉक में लोग जाएं। यहाँ पे तो वो आए जिसका वहाँ काम नहीं हो पा रहा, तो जो इतना पैसा लगता है, कोई आदमी सोचिए अगर डेरोली पार से आया है तो सुबह 6 बजे घर से निकला होगा, 200-300 रुपये किराया लगा होगा उसका, तो वो चीज़ खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ अपने को ग्रांट दी थी एक तत्पर नाम से, तो उसमें वहीं के वहीं आप ले लेंगे, उसमें चढ़ा देंगे और यहाँ से वहीं मुरादाबाद अलीगढ़ नेशनल हाईवे बिलारी टोल प्लाजा के पास आमने सामने से 2 बाइकों में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 4 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को CSC बिलारी में भर्ती करवाया, जहां घायलों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं लोकसभा सीट संभल से दावा करने वाले नरेश यादव लोकसभा क्षेत्र की सीट मुरादाबाद की बिलारी पहुंचे, जहां पर उन्होंने चुनाव की तैयारी को लेकर बातचीत की। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी सरकार और माननीय न्यायालय से ये निवेदन है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि जल्द ही अतिक्रमण मुक्त कराई जाए। भगवान जो श्री कृष्ण जी की जन्मस्थली है मथुरा में, उस पर साई मस्जिद द्वारा ईदगाह बनाई गई है, तो हमें उसे खाली कराने के लिए मथुरा में हम उसमें पटिशनर हूँ मैं, और ये स्पेशल कोर्ट बनी है इलाहाबाद में, जिसके अगेंस्ट में हमने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि इसको स्पेशल सुनवाई जो वो कराई जाए, और जो साई ईदगाह मस्जिद का कब्जा है आसपास में उस जमीन पे 13.7 एकड़ जो लैंड है वो उस पर कोई विवादित नहीं है, सिर्फ अतिक्रमण है। वो ऑन रिकॉर्ड जमीन भगवान श्री कृष्ण जी के ट्रस्ट के नाम है, कब्जे में कुछ लोगों के में बीच बीच में किराएदारी की तरह उसमें घुस गए हैं, तो उसे खाली कराने के लिए अभी 15 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट में उसकी एक सुनवाई चल रही है। अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के राजा महेंद्र प्रताप सिटी हाई स्कूल में वर्चस्व की जंग का एक मामला सामने आया है। यहाँ पर 10th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे के ऊपर स्कूल के ही दूसरे छात्र ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। इस दौरान छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अध्यापकों द्वारा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा उसका इलाज किया जा रहा है। पुलिस ने पीड़ित परिवार की ओर से मुकदमा दर्ज कर मामले की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। दिनांक 11/9/2023 को सिटी पब्लिक स्कूल के 2 छात्रों के बीच स्कूल में ही स्कूल बैग को खराब करने की बात को लेकर के विवाद हो गया था। स्कूल प्रबंधन ने उक्त प्रकरण को अपने स्तर से निपटा दिया था। इसी विवाद के चलते आज दिनांक 12/9/2023 को सिटी पब्लिक स्कूल के दूसरे छात्र ने स्कूल के जनरेटर से डीजल निकालकर शरारत करने के दौरान दूसरे छात्र के बैग पर डीजल डालकर आग लगा दी, जिस कारण से छात्र की पीठ झुलस गई। झुलसे हुए छात्र को जेएन मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तहरीर पर अभियोग बच्चे जो बाहर जाते हैं, कुछ खाने पीने की नहीं है, लंच वगैरह होता है, जो भी होता है, तो साइकिल में बैठा हुआ था, पीछे से उसने पेट्रोल डाल के और पीछे से आग लगा दी। ये कौन से स्कूल की घटना है, क्या बजे की घटना है? ये इसकी एमयू की, एमयू नाम तो है, सिटी सिटी क्या बजे की घटना रही? जैसे 10 बजे करीब। आपको कैसे सूचना लगी? क्या फोन आया घर पे? क्या घर पे फोन आया? सर का फोन आया था म्यूनसिपल साहब का। ये हम लोग के अभी नॉलेज में आया है, 11:30 बजे की एक वाक़या है। ये स्कूल में 2 बच्चों में किसी बात को लेके बहस हुई या लड़ाई हुई। उस बहस के बाद ये चीज़ें निकल के आई कि साहब एक बच्चे को कोशिश की गई जलाने की, और वो बच्चा सीरियस कंडीशन में एडमिट हुआ है। तो अभी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है मेडिकल कॉलेज से, ये इस बच्चे का नाम है मोहम्मद कैफ, और ये बच्चा 25% लगभग ये इसका बर्न के हुआ है इसको, और इसका कॉग्निजेंस लेते हुए, सीरियस कॉग्निजेंस संज्ञान लेते हुए अभी प्रिंसिपल ने जिस बच्चे ने इसको ये अटेम्प्ट किया था जलाने का, और इसको जलाया भी है,
अदनान वारसी वो भी 10th क्लास का बच्चा है और ये मोहम्मद कैफ भी 10th क्लास का बच्चा है। इसको अदनान वारसी को इमीडिएट सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि उसने अपनी अपॉलॉजी भी रेंडर की है, मगर उसको ये क्योंकि सीरियस केस है, इस पर एक इम्पॉर्टेंट कमेटी बना के एक तो इसका इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, प्रिंसिपल अपने लेवल पे कर। इसी बीच लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बैंक की कार्रवाई से परेशान किसान की मौत हो गई है। किसान ने 60,000 रुपए का कर्ज लिया था। तो बड़ी जानकारी आपको लखीमपुर खीरी से दे रहे हैं, जहां बैंक की कार्रवाई से परेशान किसान की मौत हो गई है। आपको बता दें कि किसान ने 60,000 रुपए का बैंक से कर्ज लिया था, लेकिन 3 लाख रुपए वसूलने बैंक अफसर किसान के घर पहुंचे थे, जहां पर 2.5 घंटे तक किसान को गाड़ी में बिठाए रखा था। वहीं प्रताड़ना से परेशान होकर किसान ने दम तोड़ दिया है। आपको बता दें कि हैदराबाद थाना क्षेत्र के जमालपुर गांव की यह घटना बताई जा रही है। अब जमालपुर किसान नेता पहुंच रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आपको लखीमपुर खीरी से दे रहे हैं, जहां पर बैंक की कार्रवाई से आहत हुए किसान की मौत हो गई है। आपको बता दें कि किसान ने बैंक से 60,000 रुपए का कर्जा लिया था, लेकिन बैंक कर्मचारी वसूली के लिए 3 लाख रुपए से ज्यादा पहुंचे थे और किसान को लगभग 2.5 घंटे तक अपनी गाड़ी में बिठाए रखा, जिससे लोक लाज के डर से किसान की मौत हो गई। आपको बता दें कि आहत किसान की मौत हो गई है। वहीं लगातार किसान नेता जो है वो पीड़ित किसान के घर पहुंच रहे हैं। तो बैंक कार्रवाई की वजह से एक किसान की एक बार फिर मौत हो गई है। तो कर्ज के चक्कर में फंसकर एक किसान अपनी जान से हाथ गंवा बैठा है। बैंक की कार्रवाई की गई, 60,000 रुपए का कर्ज जो है वो किसान की तरफ से लिया गया था, लेकिन बैंक कर्मचारी 3 लाख रुपए वसूलने किसान के घर पहुंचे थे और 2.5 घंटे तक किसान को गाड़ी में बिठाए रखा, जिसके बाद आहत होकर किसान परेशान था। इसकी वजह से किसान ने प्रताड़ना की वजह से दम तोड़ दिया। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं हम लखीमपुर खीरी से, जहां पर जमालपुर में बैंक की कार्रवाई से परेशान किसान की मौत हो गई है। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी से ये बड़ी खबर है। एक बार फिर कर्ज की वजह से एक किसान की मौत हो गई है। बैंक की कार्रवाई से परेशान होकर किसान ने जान दी है। आपको बता दें कि किसान ने 60,000 रुपए का कर्ज बैंक से लिया था। बैंक के कर्मचारी वसूली के लिए पहुंचे थे। 3 लाख रुपए की वसूली के लिए बैंक अफसर किसान के घर पहुंचे थे। किसान को लगभग 2.5 घंटे तक अपनी गाड़ी में बिठाए रखा, जिसकी वजह से किसान परेशान था और लोक लाज के डर से किसान ने मौत की राह चुन ली। आपको बता दें कि बैंक की प्रताड़ना से आहत होकर एक किसान ने दम तोड़ दिया है। अब लगातार जो है किसान नेता उसके घर पहुंच रहे हैं। हैदराबाद थाना क्षेत्र के जमालपुर गांव की यह घटना बताई जा रही है, जहां किसान ने बैंक की कार्रवाई की वजह से दम तोड़ दिया है। और अब वहीं किसान नेता लगातार जमालपुर पहुंच रहे हैं पीड़ित किसान के परिवार से मिलने। तो बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से दे रहे हैं। देश का अन्नदाता किसान कर्ज के बोझ तले दम तोड़ता नजर आ रहा है। अब और एक और किसान लखीमपुर खीरी के जमालपुर में बैंक की कार्यवाही से आहत होकर जान दे दी है। आपको बता दें कि किसान ने बैंक से 60,000 रुपए का कर्ज लिया था। इस कर्ज की वसूली के लिए बैंक अफसर उसके घर पहुंचे थे। 3 लाख रुपए वसूलने बैंक के अधिकारी पहुंचे थे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखीमपुर से हमारे संवाददाता दीपक गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, लखीमपुर खीरी से किसान के मौत की खबर सामने आई है। ऐसा माना जा रहा है बैंक की कार्रवाई की वजह से किसान की मौत हुई है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखा जाए तो किसान की मौत जो है बैंक के कर्मचारियों की प्रताड़ना से हुई है, जहां पर जो है बैंक के कर्मचारी उनके घर पर जाके अभद्रता की और उनको 2.5 घंटे जो है अपनी गाड़ी में बिठा कर जो है प्रताड़ना दी है, जिससे जो है किसान काफी आहत हुआ था, जिसके दौरान हार्ट अटैक से अगले दिन ही उसकी मौत हो गई है। क्या कुछ कह रहा है बैंक कर्मचारियों का इस मामले में, इस कार्रवाई को लेकर? बैंक कर्मचारी जो इस समय जो है बोलने से बिल्कुल मना कर रहे हैं और पुलिस जो है मौके पर पहुंच चुकी है और बॉडी को हिरासत में लेकर जो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
जो पीड़ित परिवार है, जिस परिवार में मृत्यु हुई है, उनका क्या कुछ कहना है? क्या कोई मांग रखी गई है या फिर किसान नेता जो पहुंच रहे हैं वो इस मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं? किसान नेता का एक कहना है कि बैंक की तरफ से जो भी लापरवाही हुई है उसके खिलाफ हम लोग धरने पे बैठेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। बैंक को एक नियमावली रूप से चलना चाहिए था। जो बैंक मतलब जो है जिस पहले नोटिस भेजना, नोटिस के आधार पे मतलब जो है एक किसान को एक अपने कब्जे में लेकर 2.5 घंटे बिठाल कर इस तरीके से व्यवहार करने से जो किसान की मौत हुई है उससे काफी किसानों में रोष छाया हुआ है। पीड़ित परिवार की कोई मांग इस घटना को लेकर? पीड़ित परिवार जो है अभी मांग को लेकर कुछ भी नहीं कह पा रहा है, क्योंकि काफी दुखी परिवार नजर आ रहा है। इसमें किसान की मौत से जो है पूरा लोग सहमे हुए। इस पूरे मामले में क्या कुछ जो सत्ता पक्ष के नेता है उनका क्या कुछ कहना है? क्या आपकी किसी बीजेपी नेता से बातचीत हुई इस घटनाक्रम को लेकर? अभी बीजेपी नेता की तरफ से अभी कोई बयान सामने नहीं आया है और अभी कोई नेता पहुंच भी नहीं रहा है, क्योंकि बॉडी मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है और बॉडी को जो है हिरासत में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो एक बार फिर कर्ज के बोझ तले दबकर एक किसान की मौत हो गई है। बैंक की कार्रवाई से आहत था किसान, जिसकी वजह से किसान को हार्ट अटैक आ गया और उसकी मृत्यु हो गई। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।